अच्छा, देखिए, मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी। ही वॉज बेस्ड ऑफ, मैं कंट्री का नाम थोड़ी देर में बताता हूँ। वो बोलता है कि अगर आपको एक कंट्री वो लाइफस्टाइल नहीं देती, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती, वो फैसिलिटीज़ नहीं देती, नेटवर्किंग करने का मौका नहीं इतना देती, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती, तो ऐसी कंट्री में क्यों रहा जाए। देखिए, मिलियनियर्स मूव आउट हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, माइग्रेशन हो रही है मिलियनियर्स की। 1,42,000, अब मुझे नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं, 1,42,000 शायद। तो 142,000 मिलियनियर्स जो हैं वो मूव आउट हो रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, माइग्रेट कर रहे हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, और कुछ मिलियनियर्स आ भी रहे हैं। सो टुडे हम बात करेंगे टॉप 5 कंट्रीज़ की जो कि मिलियनियर्स नेट, मतलब अगर हमारे एक कंट्री में 100 बंदा आ रहा है और 90 बंदे जा रहे हैं, सो दैट्स अ नेट माइग्रेशन ऑफ 10 पीपल। तो आज हम बात करेंगे नेट माइग्रेशन इन टॉप 5 कंट्रीज इन बोथ ग्रुप्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में हम उनकी बात करेंगे जहां पे मिलियनियर्स आ रहे हैं, और ग्रुप बी में हम उसकी बात कर रहे हैं, उस कंट्री की जहां से मिलियनियर्स निकल रहे हैं। ठीक है, लिस्ट है मेरे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पे सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स आ रहे हैं, दैट इज़ ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज इट, इट्स यूएई। 9,800 मिलियनियर्स की माइग्रेशन हो रही है पॉजिटिव यूएई में। अब मैं, फॉर दोस्त जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अली है, को फाउंडर फॉर सागा लग्जरी प्रॉपर्टीज़। और इस कंपनी में वी आर नॉट जस्ट कंसल्टेंट, वी जस्ट डोंट सेल रियल एस्टेट, वी मेक श्योर कि आपके बिजनेस की डेवलपमेंट हो। वी असिस्ट यू विद गोल्डन वीज़ा, वी असिस्ट यू विद होल बिजनेस कंसल्टेंसी भी। तो दुबई का लाइफस्टाइल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सेफ्टी, इसकी नेटवर्किंग, इट्स जस्ट वर्ल्ड क्लास। कुछ लोग बोलते हैं कि इट्स किंगडम की कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। लुक एट द विजन्स ऑफ आवर लीडर्स, इस कंट्री ने कितनी तरक्की की है। लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, टैक्स से अभी चल रही है, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर के रिजल्ट्स देखें तो लास्ट ईयर देयर वाज अ नेट माइग्रेशन ऑफ 6,700 पीपल, और ये 9% का जो कॉर्पोरेट टैक्स है दैट इज नाउ। तो अगर 6,700 लोगों ने देख के कि भाई टैक्स यहाँ पे अभी इंप्लीमेंट हुआ है, हम नहीं मूव आउट होंगे, इस साल वो नंबर जो हैं वो ज़्यादा ना होते, उसके बावजूद नंबर इज़ 9,800। प्लस जो कॉर्पोरेट टैक्स है दैट इज़ अप टू अ लिमिट, कि आपने 9% जो टैक्स देना है, दैट इज़ ऑन योर प्रॉफिट्स ऑफ मोर देन 365,000। प्लस जो लोअर स्केल बिजनेसेस हैं, दे हैव जीरो टैक्स ऑन पर्सनल इनकम, यू हैव जीरो टैक्स। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे यूई में वी हैव सेफ हेवन टाइप हम बोल सकते हैं, बिकॉज वी हैव द सिंस द दिरहम इज पेग टू डॉलर, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती मार्केट में। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, दीज अ वेरी स्मार्ट, वेरी टेक्स। यूएई सबसे पहली वो कंट्रीज थी जिसने क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया कि यस वी विल टेक क्रिप्टो इन रियल एस्टेट एज वेल, तो आप क्रिप्टो से भी परचेज यहाँ पे कर सकते हो। सेकेंड जो ट्री है लिस्ट में, दैट इज यूएसए। वेरी सरप्राइजिंग अभी भी कि लोग यूएसए में जाना चाह रहे हैं। आई थिंक दीज आर दोज पीपल, देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो लोग हैं, दोज आर मूविंग देयर, इंक्लूडिंग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कि वहाँ पे दे आर गोइंग टू टेक पासपोर्ट्स। तो देर इज नो रॉन्ग इन इट कि भाई पासपोर्ट हम जा रहे हैं लेने के लिए, ऑफकोर्स दे डू टेक पासपोर्ट्स एंड इवेंचुअली दे विल कम बैक टू देयर होम कंट्रीज एंड ऑल दैट। यूएसए में वर्स्ट टैक्सेस हैं, वर्स्ट सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे दुबई में अगर हम कंपेयर करें तो वी हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आई नो फॉर द फैक्ट कि यार मेरी गाड़ी में इस टाइम लाख दिरहम पड़ा हुआ है, इट्स अनलॉक्ड, एंड आई नो फॉर द फैक्ट कि कोई नहीं लेके जाएगा। तो देर इज दिस सेफ्टी फैक्टर हमारे पास यहाँ पर रहता है दुबई में। तो यूएसए में देर इज नो सेफ्टी, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट दैट गुड। सिमिलर सिचुएशन जो यूके का माइग्रेट करता है, दे हैव दिस ऑल्सो कल्चर टाइज कि भाई यार इफ वी आर लिविंग यूके, वेयर शुड वी गो नेक्स्ट। तो कल्चर वाइज भी यू नो दे फाइंड यूएसए वेरी सिमिलर, सो दे आर नॉट इनटू कि भाई मिडल ईस्ट में भी जा सकते हैं। दे हैव दिस मिसकंसेप्शन अबाउट द एरिया ऑफ मिडल ईस्ट, और साउथ ईस्ट एशिया में भी जाएं। तो दोज टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स दे आर डेफिनेटली गोइंग टू यूएसए बिकॉज वी सी द नंबर 7,500। नंबर 3 पे है हमारा इटली विद
3,600 नेट माइग्रेशंस। अच्छा देख, अब यहाँ पे दीज आर दोज पीपल, हर कोई डेवलपर नहीं है, हर कोई बिजनेसमैन नहीं है जो मूव आउट हो रहा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर विल बी सम रिटायरीज एज वेल, एंड इटली इज़ अ रिटायर्ड होम डेस्टिनेशन टाइप का एक कंट्री है। सो इट इज़ वेरी प्रेफर्ड फॉर अ रिटायर्ड पीपल। सो आई फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि दोज पीपल विल बी मूविंग टू Italy. By the way, terrible tax, and in case if you want to make money in Italy, it is very hard for you to make money. और second reason I see कि लोग इटली में जो जा रहे हैं, that is due to their flat tax regime. कि you know what is flat tax regime? कि उनका 1,00,000 euro you give them to the government and then you get the benefits in taxes in return over the longer run. So that may be the scenario I feel like कि लोग इटली की तरफ जा रहे हैं. Third, safe haven, of course, Switzerland, with a 3,000 people net migration to Switzerland. अच्छा, अब Switzerland क्या है? It's also safe haven for a long time. You know, it's been since I was a child, since my childhood, everybody wants to go Switzerland. Swiss franc जो है, that is very strong and very dominated now. सेकेंड रीज़न उसकी यही है कि आई बिलीव, मैं खुद स्विस फ्रैंक का बहुत बड़ा बायर हूँ। रीज़न उसकी ये है क्योंकि ओवर द टाइम, अभी आगे आने वाले टाइम में वी हैव डॉलर, पाउंड, यूरो, जापानीज येन, टू मच प्रिंटेड, अभी बहुत ज़्यादा प्रिंट होने वाला है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो दैट विल ऑल्सो कॉज द करेंसी टू डिप्रिशिएट। तो इसकी वजह से स्विस फ्रैंक इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो प्लस इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री और इट्स अ सेफ हेवन एज वेल। तो दैट्स वाई वी हैव 3,000. पाँचवें नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, आई एम वेरी सरप्राइज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लिस्ट वी हैव सऊदी अरब. तो मैं गया था सऊदीया पे लास्ट ईयर, आई वेंट टू सऊदी अरब, और उसमें आई हैड दैट सिमिलर वाइब ऑफ यूएई, लेकिन अभी का नहीं, डाउन, बिकॉज मैं यहाँ पे आई लिव्ड माई लाइफ इन यूएई ऑलमोस्ट 20+ years. तो 20 साल पहले का जो यूएई था, दैट इज नाउ सऊदी अरब. लाइन में रहना. सो दैट इज नाउ द सऊदी अरब. सऊदी अरब अभी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है. इट इज़ इन्वेस्टिंग इन टेक, इट इज़ इन्वेस्टिंग इन टूरिज्म. देव जस्ट ओपन 1 year वीज़ा फॉर टूरिज्म. तो इट इज़ नाउ प्रोग्रेसिंग, बट इट इज़ वे बैक. अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली है. नियोम आपके सामने प्रोजेक्ट था, दैट इज़ देयर. रियाद इज़ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. दे आर ऑल्सो, if you pay some amount, they are also opening up golden visas for non-resident, of course. तो ये सब चीज़ें आ रही हैं ओवरऑल उन कंट्रीज़ ग्रुप ए के लिए जहाँ पे ज़्यादातर मिलियनियर्स जो हैं वो मूव इन हो रहे हैं. अब हम बात करेंगे ग्रुप बी की, जहाँ से मिलियनियर्स जो हैं वो निकल रहे हैं. टॉप ऑफ द लिस्ट, वेरी सरप्राइजिंग तो नहीं था, इट इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल था कि कौन सी कंट्री मूव आउट होगी. दैट इज़ ऑफ कोर्स यूके, यूनाइटेड किंगडम. 16,500 लोग मूव आउट हो रहे हैं, मिलियनर्स, नॉट लोग, सॉरी, यूके से. टेरेबल टैक्स, टेरेबल वेदर और टेरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. जब मैं लास्ट टाइम यूके गया था, आई रिमेंबर लास्ट ईयर 2 दफ़ा गया हूँ, बट जैसे ही एक हाई पिक क्रिएट थी यार यूके की. आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो था मेरा यूके का कि यार आई विल गो डाउन यूके, मैं देखूंगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा किस तरह का है. जब मैं फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, इट वॉज अ डिजास्टर. स्टार्टिंग फ्रॉम एयरपोर्ट all the way till whole UK. Weather is very bad, tax is very bad. As said, infrastructure तो उनका बहुत ही बुरा. It takes them at least 5 years, या if not 2 then 5 years एक रोड बनाने के लिए. और दुबई में उसके ऑपोजिट है. It takes just आप एक एरिया से अगर आप एक दफ़ा नहीं गुजरे, नेक्स्ट एरिया में आप उस बन गए हो. So if 2 floor building is already 4 floor, और infrastructure is just amazing. They make roads like this. यूके की सिमिलर सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया की सिमिलर सिचुएशन है, कनाडा की है सिमिलर सिचुएशन. व्हेन आई वाज रनिंग डाउन दिस नंबर्स, आई सॉ कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इज़ नॉट नेगेटिव नेट माइग्रेशन. आप अगर ये ग्रुप बी में, देयर इज़ नो कनाडा, देयर इज़ नो ऑस्ट्रेलिया. रीज़न बीइंग यही है कि इट इज़ एक्चुअली प्लस. आई थिंक दैट इज़ 1,000 पीपल आर स्टिल गोइंग, मिलियनर्स, टू दोज कंट्रीज. तो नाउ यूके में भी दे हैव नाउ दिस एग्जिट टैक्स. सो क्या आपने यूके से एग्जिट करना है, सो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू नीड टू पे. So people, when they are now, since this law is not yet implemented, so they are moving out their money, and definitely उससे यूके ही मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है जहाँ से people निकलना चाहते हैं. और सेकंड नंबर पे जो है, that is चाइना.
China has 7,800 people moving out. Definitely एक तो उनकी जो रीज़न है last year there was 15,200, so they have dropped. So from 15,000 to 7,800 people. अच्छा देखो, चाइना की जो पॉपुलेशन है that is 50 times the population of UK. और उसके बावजूद भी ओनली 7,800 मिलियनियर्स निकल रहे हैं, बल्कि जबकि यूके से 16,500 पीपल निकल रहे हैं। तो मतलब एक सिचुएशन यूके ने इस तरह की क्रिएट कर दिया कि आप लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे जो चाहती हैं कि यार मिलियनियर हमारे पास आए, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वो कहते हैं मिलियनियर ये कोई बहुत ही बुरा आदमी है, ये ज़्यादा पैसे बना रहा है, ज़्यादा पैसे क्यों बनाएगा, तू पैसे हमें दे, तुम जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न तुम्हें कम मिलना चाहिए। सो दोज कंट्रीज आर डेफिनेटली, वी कैन सी यूके इज़ वन ऑफ देम, टॉप पे लिस्ट पे चल रहा है। और चाइना, ऑफ कोर्स आई फील लाइक चाइना में एक कल्चरल थिंग भी है, इफ इन केस इफ अदर ब्राज़ील का कोई मिलियनियर होगा या पाकिस्तान इंडिया साइड से कोई भी मिलियनियर होगा, दे वुड हेजिटेट टू गो इन चाइना ड्यू टू कल्चरल थिंग, और रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे, सो दे विल स्टेप आउट। प्लस वन मोर थिंग आई वांट टू पिन पॉइंट हेयर कि यार चाइना में there is a 74% new millionaires, so these numbers may be coming from there कि जो नए millionaires बन रहे हैं, these are, so in China apparently it is very easy to get to make millions and then get out from China. So this is one. Number 3 पे हमारा इंडिया negative 3,500। आपको पता है ऑलरेडी इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, नॉट दैट मच ऑफ नेटवर्किंग, द विजन इज़ नॉट दैट बिग। और साउथ कोरिया इज़ नाउ एट -2,400 4th पे, और नंबर 5th पे इज़ रशिया। इसका नंबर लिखना भूल गया हूँ मैं, तो वो आपको थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पे स्लाइड चलाएंगे, सो यू विल सी कि रशिया में जो है वो कितने नंबर ऑफ मिलियनियर्स, आई बिलीव -1,000 होना चाहिए। सो दीज आर द नंबर्स। डेफिनेटली द बेस्ट कंट्री टू मूव इन इज़ यूएई, और the worst country to people are moving out is UK. तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो in moving out into UAE, of course we are here and we are not just consultants, we do provide full business development, or we make sure from A to Z that your property is taken care of, or what is your preferences, what type of business that you have that you want to move into Dubai. And in case if you need to schedule a Zoom call, definitely there'll be a link at the bottom, and our team will be getting in touch with you. Thank you.